अरे ये तो नहीं, और 5 वक्त का नमाजी लगता है। एक काम करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ। भाई साहब मजदूरी करोगे क्या? जी साहब कर लूंगा। साहब मेरी कुछ शर्तें हैं। भाई साहब शर्तें तो मालिकों की होती है, ना ही मजदूरों की। मैं मुरादों का मजदूर हूँ, मेरी कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? लोग 400 रुपए मजदूरी लेते हैं, मैं 100 रुपए मजदूरी लूंगा। ये तो बहुत अच्छी शर्त है, बाकी की भी शर्तें इस तरह रख ले। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? तुम जो काम कहोगे मैं बहुत दिल लगी से करूंगा और अजान होते ही सारा काम मैं वहीं पे छोड़ दूंगा। और आगे? मेरी तीसरी शर्त यह है, मैं सिर्फ काम ही करूंगा, आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अरे ये मजदूर तो बहुत अच्छा लगता है। एक काम करता हूँ, इसी को लेके चलता हूँ। भाई मेरे घर मेरे साथ चलो। जो काम मजदूर पूरे दिन भर में निपटाता, वो काम इस मजदूर ने 2 घंटे में निपटा दिया। भाई सारा काम हो गया? जी हाँ, निबट गया मेरा सारा काम। थोड़ा काम और है, कर लोगे? जी कर लूंगा, बताइए। नीचे 500 ईंटें रखी हैं, वो लाके इस कोने में लगा दो। ठीक है साहब। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar। ओए मजदूर इधर आ। पहले हाथ का काम निपटा दे, नमाज तो तू बाद में ही पढ़ लेगा। आप चुप जाइए, मैंने आपके छोटे भाई से बात कर ली थी। मैं अजानों को वक्त किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। अरे यार ये तो बहुत नेक मजदूर है। आप एक काम करो, मेरे साथ खाना खा लो। नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने नफली रोजा रखा है। रुको भाई, वैसे आपका नाम क्या है? साहब मेरा आपसे वादा हुआ था, मैं आपके यहाँ सिर्फ काम करूंगा, आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वैसे कल कहाँ मिलोगे? कुछ और भी काम करवाना था। साहब जी आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, कल तक जिंदा रहेंगे बताइए? मुझे तो पता नहीं मैं कल जिंदा रहूं या ना रहूं, अगर आपको पता है तो वादा कर लेते हैं। अजीब बंदा है, ऐसा बंदा पहली बार देख रही हूँ। ओए इधर आओ। जो यहाँ पर कमजोर सारा मजदूर आता वो नहीं आया? साहब हफ्ते में वो सिर्फ एक ही बार आता है और बाकी 6 दिन बैठकर खाता है। साहब उसका कहना यह है कि मैं सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही कमाता हूँ और बाकी 6 दिन अल्लाह और उसके नबी की इबादत में गुजारता हूँ। भाई चलो। भाई आओ।
भाई आज भी नहीं आया वो? नहीं साहब, उसकी बहुत सख्त तबीयत खराब चल रही है। उसका घर कहाँ पर है? भाई वो शहर रामपुर के पीले तालाब वाले मोहल्ले में रहता है। ठीक है। ओ साहब जी, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि दरवाजे पे मैं हूँ? साहब जी, गरीब ही गरीब की खबर लेते हैं। आप अल्लाह वाले हैं, मेरी खातिरदारी आप ही ने तो करनी थी, किसी बड़े ने थोड़ी करनी थी। अरे तुम्हें बहुत तेज बुखार है। साहब जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आ गए। मेरी छोटी सी मुश्किलें हैं, क्या आप उनको हल कर देंगे? बताओ क्या मुश्किलें हैं तुम्हारी, उनको मैं हल करूँगा। ये लो साहब, मैं आज रात इंतकाल कर जाऊंगा। ये पैसे आप रख लो, मैं कल इंतकाल कर जाऊंगा। इन पैसों से आप मेरे कफन दफन का इंतजाम कर देना और कब्रिस्तान में कब्र खोद के मुझे वहां दफन कर देना। और हाँ, अगर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी हुई हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको जरूर माफ कर देना। ये लो, ये अंगूठी तुम रखो और जब कल तुम मुझे जोहर बाद दफन कर दोगे तो असर के बाद हारून रशीद बादशाह सैर करने के लिए निकलेगा। तुम उसको आवाज देना, लेकिन वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। फिर तुम उनसे कहना तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। जब वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसको ये अंगूठी दे देना। बस आप मेरी ये 2 मुश्किलें हल कर दिए, अल्लाह आपको इसकी जजा जरूर देगा और आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, मुझे आपसे थोड़ी और बात करनी है। मुझे माफ करना, अभी आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और मेरे गुनाह बहुत हैं। मुझे तन्हाई में रहने दी, मुझे अपने अल्लाह से माफी मांगना है। अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नवाब साहब, नवाब साहब, आपकी एक अमानत है मेरे पास। लेकिन मेरी कौन सी अमानत है आपके पास? लाओ दो। लेकिन अंगूठी वाला किधर है? अंगूठी वाला तो इस दुनिया से गुजर चुका है। मुझे ये बताओ उसकी कब्र कहाँ है? मुझे उसकी कब्र पर जाना है। चलो मेरे साथ चलो। कौन सी कब्र है उस अंगूठी वाले की? वो वाली। नवाब साहब, आप मुझे ये बताइए, आपका कौन था? मेरे कलेजे का टुकड़ा था ये, मेरा लख्ते जिगर था, मेरे वजूद का टुकड़ा था ये। क्या आपका बेटा, वो भी फकीर? सलाम हो उस बेटे पे जिनने बादशाह की जिंदगी छोड़ के फकीर वाली जिंदगी इख्तियार करी। मेरा बेटा मुझसे सही कहता था कि अब्बा जी, तुमने दुनिया में जो भी कुछ बनाया है उसका हिसाब ऊपर जाकर कैसे दोगे। और मेरा बेटा मुझसे ये भी कहता था कि अब्बा जी, तुमने दुनिया में जो भी माल इकट्ठा करा है उसको लेकर तुम अल्लाह के सामने कैसे खड़े होगे। और मेरा बेटा मुझसे ये भी कहता था कि अब्बा जान, तुमने अपनी टांगे इतनी फैला रखी है, तुम उसको कब्र में कैसे समेटोगे। मेरा बेटा बहुत नेक था, अल्लाह के वलियों के पास बैठता था, अल्लाह वालों के पास बैठता था।
एक मैं हूँ इतना अमीर होकर अल्लाह की नजरों में गिरा हुआ हूँ, और एक मेरा बेटा है इतना गरीब होकर अल्लाह की नजरों में इतनी बुलंदियों पर पहुँच गया है। नवाब साहब एक बात कहूँ, इंसान कितना ही पैसे वाला बन जाए, कितना भी रईस बन जाए, लेकिन उसको कभी गुरूर नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरूर करने वाले की इज्जत अल्लाह की नजरों में कुत्ते से ही बदतर है। गाइस आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने हमारी लॉन्ग वीडियो तो देख ही ली होगी। तो गाइस एक लॉन्ग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपको हमारी लॉन्ग वीडियो में से कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।